दोस्तों, सोचिए आपने 9 साल तक एक सपना देखा, उसके लिए दिन रात पसीना बहाया, और जब वो सपना पूरा होने वाला था तभी सब कुछ एक पल में रख हो गया। ये कहानी है स्ट्रॉन्ग किम सीजून की। दुनिया बदल चुकी है। हर तरफ डंजन्स और मॉन्स्टर्स है। अमीर लोग आर्टिफिशियल अवेकनिंग खरीद कर ताकतवर हंटर्स बन रहे हैं, पर सीजून, वो एक मॉन्स्टर हॉलर है। उसका काम है मरी हुए मॉन्स्टर्स की भरी भरी लाशों को उठाना। 9 साल 9 साल से वो एक एक रुपया जोड़ रहा है ताकि वो हंटर एकेडमी जा सके। लेकिन एक दिन काम के वक्त एक पुरानी चेन टूट जाती है। एक विशाल मॉन्स्टर की बॉडी सीजून के ऊपर गिरती है। हड्डियां टूटने की आवाज आती है और सीजून बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी टांग पूरी तरह टूट चुकी है, सर्जरी का खर्चा 10 मिलियन वॉन होगा। सीजून की सारी जमा पूंजी, उसके 9 साल की मेहनत एक पल में हॉस्पिटल के बिल में चली जाती है। वो बिल्कुल अकेला और लाचार है। सियोजुन हॉस्पिटल के बेड पर लेटा अपनी किस्मत को कौस रहा होता है। तभी उसका पुराना टूट फूटा फोन चमकता है। एक नोटिफिकेशन आता है, ट्रांसेंडेंट एकेडमी। इसमें लिखा था कि वो यूज एक हंटर बना सकते हैं, और फीस बिल्कुल उतनी ही थी जितने पैसे सियोजुन के पास बचे थे। तभी सियोजुन को लगता है कोई स्कैम है, पर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, उसका फोन बदल जाता है। उसके सामने 3 मेंटर्स के नाम आते हैं, सिद्धार्था द बुद्धा, द ग्रेट सेज सन वुकोंग और मर्लिन। उसका पहला लेसन शुरू होता है सिद्धार्था के साथ। ये कोई तलवार चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी, ये थी मेडिटेशन, ध्यान। सिद्धार्था यूं सिखाते हैं कि कैसे अपनी सांसों पर कंट्रोल करके अपने दिमाग को शांति देनी है। सियोजुन ध्यान लगाना शुरू करता है और तभी एक चमत्कार होता है। उसके अंदर का माना, एनर्जी, उसकी टूटी हुई टांग को हील करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर आता है तो वो दंग रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? जो चोट महीनों में ठीक होनी थी, वो एक रात में ठीक हो गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सेजून की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। फोन पर उसके मेंटर्स यूज डेली असाइनमेंट्स देते हैं। 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग। आपको लगेगा ये तो आम बात है, पर ट्रांसेंडेंट एकेडमी में एक शर्त है, परफेक्शन। अगर सेजुन ने 99 पुशअप सही किए और 100 थक पुशअप में उसकी बैक थोड़ी सी भी झुकी, तो फोन पर मैसेज आता है, फेल्ड, स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। सेजुन थक कर चोर हो जाता है। उसका शरीर टूट रहा होता है, पर वो हार नहीं मानता। वो जानता है ये उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। पैसे कमाने के लिए वो वापस अपने पुराने काम पर जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो, इतनी चोट के बाद भी वापस आ गया। पर उन्हें नहीं पता कि अब सेओजुन मॉन्स्टर की बॉडीज को सिर्फ उठा नहीं रहा, वो उन्हें अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहा है। वो भारी बॉडीज को उठाकर स्क्वाट्स करता है। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगता है। एक दिन जब सेओजुन अपने दोस्त मानियल के साथ काम कर रहा होता है, तभी एक हादसा होता है। एक मैंटिकोर जो मारा हुआ समझा गया था, वो अचानक जिंदा हो जाता है। ये एक 4 स्टार मॉन्स्टर है। वहां मौजूद लोग डर कर भागने लगते हैं। मानियल मौत के करीब होता है। सेओजुन के पास कोई वेपन नहीं है, सिर्फ एक लोहे की रॉड, स्टीन बार है, पर उसकी ट्रेनिंग काम आती है। सिद्धार्था की मेडिटेशन की वजह से उसका दिमाग एकदम शांत है। उसे मॉन्स्टर की हर मूवमेंट स्लो मोशन में दिख रही है। वो रॉड उठाता है और मैंटिकोर पर हमला करता है। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक तबाही थी। सियोजुन की स्पीड और ताकत देखकर वहां खड़ी एक बी रैंक हंटर सियोयुन दंग रह जाती है। बिना किसी मैजिक के, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से सियोजुन उस मॉन्स्टर का सिर कचल देता है। उस दिन दुनिया को पता चलता है कि एक नया मॉन्स्टर पैदा हो चुका है, पर सियोजुन के लिए तो ये सिर्फ उसके कोर्स का
10% प्रोग्रेस था। मैंटिकोर को हराने के बाद बी रैंक हंटर सियोजुन के पास आती है। वो समझ जाती है कि इस लड़के में कुछ तो अजीब है। वो सियोजुन को एक ऑफर देती है, हमारी ड्रीम एकेडमी को रिप्रेजेंट करो टूर्नामेंट में, और बदले में मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। सियोजुन पहले तो मना करता है, पर जब वो देखता है कि टूर्नामेंट में लड़ने से उसके एकेडमी कोर्सेज का प्रोग्रेस 2x फास्ट हो जाएगा, तो वो मान जाता है।